सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो इसको आप आराम से अच्छे से समझना। इस पे कई बार शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली आपको ये सारे सब्जेक्ट्स में कई ना कई बार देखने को मिलता है। चाहे आप अभी अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो बीएससी नर्सिंग के, तो आप इसको फंडामेंटल में भी पढ़ोगे। आगे जा कर के ये जो डेफिनेशन है आप सीएचएन में भी पढ़ोगे या फिर फार्मेकोलॉजी में, या हर जगह इसका जो है इन्फ्लुएंस रहता ही है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप आराम से देखना। पूरी लेक्चर में आपको समझाया जाएगा अच्छे से, वेल एक्सप्लेन एंड वेल हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो जो मैं समझा रही हूँ वही आपको क्या है, अपने हैंड रिटन नोट बना लेने हैं, जो ही आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ये मैंने आपके लिए पर्टिकुलरली बनाए हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ हेल्थ? तो अगर हम डेफिनेशन देखें अकॉर्डिंग टू हमारे WHO के अकॉर्डिंग, जो डेफिनेशन है वो क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental, social, and spiritual well being, and not merely the absence of disease or in an infirmity। तो WHO के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है हेल्थ की वो है कि हेल्थ सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर हम बीमार नहीं होते तो हम हेल्दी हैं। तो एक्चुअल डेफिनेशन ये होगी, हम सोचते हैं ना कोई अगर बीमारी हो गई है तो हम हेल्दी नहीं है, और अगर बीमारी नहीं है तो हम क्या हैं, हेल्दी हैं। तो ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। करेक्ट डेफिनेशन में आती है अगर हम पूरे फिजिकली फिट हों, हमें कोई बीमारी ना हो, हम मानसिकता से भी सही हों, मतलब हमारा जो मानसिक लेवल है, हमें कोई स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो, हम सही से रह रहे हों, हम सोशल हारमोनियस रिलेशनशिप रखते हैं हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारे जो सोसाइटी है उसके साथ, और स्पिरिचुअल वेल बींग हो हम। तो इन सभी डायमेंशंस को इंक्लूड करके हम कहेंगे कि हम हेल्दी हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी हम सही से नहीं है तो हम बोलेंगे वी आर नॉट हेल्दी। सो अगर कमी जो है, अगर डिजीज़ की कमी होना ही हेल्थ नहीं है। एब्सेंस ऑफ अगर फिजिकल, मेंटल, इनमें से कोई भी डायमेंशन अगर आपका नहीं है तो हम कहेंगे कि हम हेल्दी नहीं हैं। सिर्फ बीमारी के कारण ही हम हेल्थ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअल डेफिनेशन आपको हमेशा याद रखनी है। इसमें अगर फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली चारों फैक्टर्स से अगर आप वेल बीइंग हैं तो हम कहेंगे इट इज़ अ स्टेट ऑफ हेल्थ। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या होता है, इसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने ये अप्रोच यहाँ पे बनाए हैं, आप इस तरीके से अपने वेल प्रेजेंट कर सकते हैं नोट्स के अंदर, या फिर एग्ज़ाम के अंदर भी इस तरीके से कुछ ना कुछ बना के आते हैं। तो एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, जिससे नोटबुक अट्रैक्टिव लगती है और एग्जामिनर जल्दी से आपके लिखे हुए वर्ड्स को भी गैदर कर लेता है और समझ जाता है कि बच्चे को आता है। तो आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइको सोशल कॉन्सेप्ट एंड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो हम 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं हेल्थ के। तो अगर आप ध्यान में रखो तो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप अपने अकॉर्डिंग सोच के देखो। ये जो चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, ये आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इनके नाम में ही सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन्ड होता है। अब देखो, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनली हेल्थ हैज़ बीन व्यूड एज एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। पहले क्या माना जाता था कि अगर किसी को डिजीज़ नहीं है तो वो इंसान क्या है, हेल्दी है। अगर एब्सेंस ऑफ डिजीज़ है तो हम बोलेंगे वो हेल्दी है। लेकिन ये बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ने पहले बोला था कि अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो क्या कॉज करेगा, डिजीज़ या इलनेस कॉज करेगा। तो ये इसने डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, या जो कॉन्सेप्ट था हेल्थ का, वो बताया था कि अगर आपके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसा है और आप क्या हो, इलनेस आपके अंदर उसने कॉज कर दी। तो सिर्फ उन्होंने ये एक ही कॉन्सेप्ट लिया था जो कि फिजिकल कॉन्सेप्ट था। तो आपने अभी देखा करंट डेफिनेशन तो इनको फॉलो भी नहीं कर रही, और वैसे भी ये जो कॉन्सेप्ट था ये सही नहीं था। उसके बाद है आपका इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजी से आप क्या समझते हो, आपके आसपास का वातावरण, द सराउंडिंग। तो इन्होंने बताया, मतलब जिस कॉन्सेप्ट में हेल्थ इज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम,
हेल्थ क्या है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम है और एडजस्टमेंट बिटवीन अ मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। किसके किसके बीच का? जो ह्यूमन है और इन्वायरमेंट के बीच का, अगर वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, मतलब एकदम हम एक हमारे इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो रहे हैं, हम फिटेस्ट हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो क्या है? हम हेल्दी हैं। अगर हम सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? वी आर नॉट हेल्दी। ऐसे ही मैंने यहाँ पे डिजीज का भी लिख दिया ताकि आप दोनों से समझ जाओ। डिजीज इज माल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन टू हिज इन्वायरमेंट। तो हेल्थ क्या बोला? कि डायनामिक इक्विलिब्रियम बना के अगर रखे सराउंडिंग के साथ तो वो पर्सन हेल्दी है, और अगर वो नहीं बना पा रहा है इन्वायरमेंट के साथ तो वो क्या नहीं है? मतलब हेल्दी नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? डिजीज कहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट में बताया था कि हेल्थ जो है एडजस्टमेंट होता है एनवायरनमेंट के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। देन है साइको सोशल। अभी तक आपने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सारे उसके नाम से ही आपको समझ में आ रहे होंगे। तो जैसे साइको और सोशल है, इससे आप क्या समझते हो? जो कि रिलेटेड होगा आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर से, और सोशो जो सोशल फैक्टर से हो गया। अब देखो, हेल्थ इज नॉट ओनली ए बायोमेडिकल फिनोमिना। इस कॉन्सेप्ट ने बताया कि बायोमेडिकल फिनोमिना ही सिर्फ हेल्थ नहीं है, क्योंकि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ने क्या बताया था कि अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करेगा तो वो डिजीज कोज करेगा और हम हेल्दी नहीं रहेंगे। तो उन्होंने ये बताया था, बट उन्होंने बताया है साइको सोशल कॉन्सेप्ट ने कि बायोमेडिकल फिनोमिना ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंक्लूडेड हो सकते हैं इसके अंदर। तो इन्होंने बताया है जो सोशल है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, कल्चरल है, इकोनॉमिकल है और पॉलिटिकल फैक्टर, ये क्या है? ऑफ द पीपल। ये सारे जो हैं इन्फ्लुएंस होते हैं जिससे हमारी हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। जैसे सोशल, हम सोसाइटी में किस तरीके से रहते हैं, दूसरों के साथ कैसे हमारा जो है वातावरण है। अगर आपसे कोई बात ही ना करे, आपको एकदम अकेला लोनली फील होता रहे, तो क्या आप स्ट्रेस में नहीं चल जाओगे? डिप्रेशन में नहीं चल जाओगे? तो वो क्या हो गया? आपका हेल्थ जो है वो अफेक्ट होगी। साइकोलॉजिकली वही इम्पोर्टेंट फैक्टर, अभी जैसे मैंने बताया आपका टेंशन, ये सब। फिर कल्चरल, कल्चर की वैल्यूज़ होती हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे रिलीजन होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे अपने अपने फेस्टिवल्स होते हैं, या कल्चरल पैटर्न कोई की जो मान्यता होती है, रूढ़िवादी होती है, वो डिपेंड करती है, जिससे भी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इकोनॉमिकली, अगर आप इकोनॉमिकली सेटल्ड नहीं है, कोई इंसान मान लो पुअर है और वो बाहर रहते हैं सड़कों पे, तो आपको पता है इन्फ्लुएंस होगी हेल्थ। उसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर्स भी कुछ ऐसे होते हैं जिससे क्या है जो पीपल हैं उनकी हेल्थ पे इन्फ्लुएंस होता है। तो साइको सोशल कॉन्सेप्ट भी कुछ हद तक सही था, बट इसने सिर्फ एक दो चीज़ों को इंक्लूड करा जो कि साइको और सोशल ही थी। फिर आया आपका होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये होलिस्टिक जो है, ये क्या है? होलिस्टिक मॉडल इज अ सिंथेसिस ऑफ ऑल द अबव। इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड है जो कि आपकी है बायोमेडिकल, जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ी थी आपकी इकोलॉजिकल, फिर हमने पढ़ी थी साइको सोशल। इसने बोला है कि सारे जो कॉन्सेप्ट को मिला करके एक नया कॉन्सेप्ट बनाया गया है जिसके अंदर क्या क्या अप्रोच इम्प्लाई करता है वो आगे अभी हम देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका होलिस्टिक अप्रोच इम्प्लाइज दैट ऑल सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी हैव एन इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। ये कहता है कि जितने भी सेक्टर्स हमारे सोसाइटी के अंदर हो रहे हैं वो हमारे हेल्थ पर क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारी हेल्थ उससे इन्फ्लुएंस होती है, अफेक्ट करते हैं। पर्टिकुलरली कौन से क्षेत्र हैं? तो इसमें जो क्षेत्र आ रहे हैं वो देखो, कल्चरल हो गया, सॉरी एग्रीकल्चरल हो गया। एग्रीकल्चर जो हम खेती खा रहे हैं, अब आजकल आपको पता है पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ये सब बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। तो होता क्या है, एग्रीकल्चर जो हम खा रहे हैं, जो भी हमारा अनाज हम ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा खा रहे हैं, कितना उसके अंदर केमिकल्स इंक्लूडेड है। तो उससे भी हेल्थ हमारी इफ़ेक्ट होगी। ऑब्वियसली फूड इंडस्ट्रीज़ हो गई, वहाँ से हो गई। अगर कोई एजुकेटेड है तो उसको हेल्थ के बारे में, हाइजीन के बारे में नॉलेज होगा। अनएजुकेटेड को इतना नहीं पता होता, तो हेल्थ इन्फ्लुएंस हो गई। हाउसिंग एरिया, जैसे कुछ लोग सड़कों पे सोते हैं, स्लम्स एरियाज़ में रहते हैं, तो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, तो हेल्थ क्या है? अफेक्ट होती है।
ये डिपेंड करता है पीपल के वर्क पे। कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जो कि जस्ट लाइक कोई स्वीपर हो गया, जैसे ये वर्क ऐसे हैं कि वहाँ पर क्या है, हेल्थ एज ए वहाँ पे डिजीज कंडीशन हो सकती है। तो ये सब इंक्लूडेड है कि वो डिपेंड करता है हेल्थ किन किन फैक्टर्स पे। तो पीपल वर्क भी हो गया, कम्युनिकेशन या अदर सेक्टर्स जो है पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं, तो वो अफेक्ट कर सकते हैं हेल्थ को। तो ये सारे जो अप्रोच हैं वो इसके अंदर आता है। तो इसका जो मेन मोटो है वो क्या है आपका, कि प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन जो है वो बेटर ऑप्शन होता है, ताकि कोई इंडिविजुअल क्या रहे, हेल्दी रहे। तो ये आपका आ गया होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है वो मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा याद रखना है। बाकी आज का जो लेक्चर था वो हमने डिस्कस कर लिया है पूरा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्थ क्या होता है? तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो ये आपका हो गया अकॉर्डिंग टू WHO। यहाँ पे आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू WHO। फिर हमने पढ़ा कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है, तो उसमें हमने 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़े: बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइको सोशल कॉन्सेप्ट एंड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा कि ट्रेडिशनली ऐसे माना जाता है कि सिर्फ अगर कोई एब्सेंस ऑफ डिजीज है किसी में, मतलब कि कोई भी बीमारी नहीं है, तो वो इंसान हेल्दी है। बट ऐसा नहीं होता है, ये आगे कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंस इतना नहीं दिया। फिर आया इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना बता रहा है कि मैन अगर इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर पाता है तो वो हेल्दी है, अगर वो माल एडजस्टमेंट कर रहा है तो वो क्या होगा, डिजीज कंडीशन होगा, तो वो क्या नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा। फिर आपका आया साइको सोशल कॉन्सेप्ट, जो कि साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस है, जैसे कि कोई कल्चरल फैक्टर, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल फैक्टर, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद होलिस्टिक अप्रोच आया, ये आपको याद रहेगा अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने ऊपर पढ़े, जिसमें बायोमेडिकल था, फिर इकोलॉजिकल था एंड साइको सोशल कॉन्सेप्ट को मिला करके बताया गया। जितने भी सेक्टर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इफेक्ट डालते हैं हेल्थ पे। तो इसमें पर्टिकुलरली हमने क्या क्या देख लिया: एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन, हाउसिंग, पीपल वर्क, अदर सेक्टर। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशंस ऑफ हेल्थ को कवर करने वाले हैं। So like, subscribe and share my YouTube channel.